बिहार से बड़ी खबर, आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों ने दावा किया है कि इनमें कई नए चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू से अशोक चौधरी, जमा खान, रत्नेश सदा, महेश्वर हजारी, सुनील कुमार, लेसी सिंह, मदन सैनी, शीला मंडल, जयंत राज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और इनके अलावा बीजेपी कोटे से भी मंगल पांडे, नितिन नवीन, प्रमोद कुमार के साथ कुछ और नए चेहरों को नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। जीतन राम मांझी की पार्टी को भी एक और मंत्री पद मिल सकता है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी और की ओर से अब संभावित मंत्रियों की सूची राजभवन भेजी भी जा चुकी है। सुबह की वो अहम खबरें जो बदलती हैं दिन का रुख, तय करती हैं देश की दशा और दिशा और डालती हैं आपकी जिंदगी पर सीधा असर। रखिए हर खबर पर मेरे साथ नजर। देखिए न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। बात इस देश में 70% किसान है। एमएसपी को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने देश को कहा था 2014 से पहले है कि जितनी लागत आएगी उससे सीधा डबल और उसके बाद एमएसपी का तय होना। आज तक कुछ हुआ नहीं, किसानों की लागत डबल हो गई। तो उसका आपके एग्जैक्ट पोल में क्या है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, देश के किसानों को भी नहीं पता। पहले लोग किसान कितनी शहादत हुई, अभी कितनी परेशानी आ रही है। किसी दुनिया के देश में ऐसी आंदोलन के खिलाफ कीले और तार नहीं गाड़े गए जो हमारे देश में गाड़े गए। मैं मानता हूं कि इनके बाद भी आपके एग्जैक्ट पोल होके रहते हैं। मतलब कैसे नरेंद्र मोदी सरकार का प्रोपोगेंडा बनाना और उसमें सहभागी बनना, ये एक तरह से देखिए ये तो ओपिनियन पोल है। उमेश झा साहब ने ओपिनियन पोल करा है। लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोग हैं। अमीश, आप लोग ध्यान रखो। नहीं देखिए जीतू पटवारी, देखिए हम तो ध्यान रख ही रहे हैं। ओपिनियन पोल तो जो है हम 1,18,000 लोगों तक पहुंचे। उमेश झा साहब ने ओपिनियन पोल किया है, वो हमारे साथ बने हुए हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है ओपिनियन पोल को लेकर तो जरूर उमेश झा उसका जवाब देंगे। उमेश झा जी, उमेश झा आप कुछ कहना चाहते हैं जीतू पटवारी को, कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उन्होंने मुद्दे की बात की तो जो मुद्दा हमने पूछा कि आप किस बेसिस पे वोट डालते हैं लोगों से, तो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया था बेरोजगारी का, महंगाई का। किसी प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, किसी प्रदेश में कोई और इशू था, मगर अक्रॉस 21 स्टेट्स महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहा। बाकी कोई मुद्दे इतने ऊंचे नंबर लेके नहीं आए जितने ये दो मुद्दे थे। जी अकु श्रीवास्तव भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अकु जी देखिए एक सेकंड जीतू अकु श्रीवास्तव भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। लेट हिम हियर। जीतू जी, दो सबसे बड़ी दिक्कत है कि महंगाई का मुद्दा है या बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को ऊपर करने के लिए विपक्ष ने क्या किया। मुझे एक पिछले 5 साल का रिकॉर्ड बताया जाए कि क्या इतना बड़ा कोई एक आंदोलन किया गया जिसमें एक ये बात उनके सामने आई। आखिर वोट आदमी जब देता है तो परसेप्शन पे देता है, ठीक है, उसके सामने कई परेशानियां हैं, उसके बाद भी इसको कई बार लगता है कि नहीं ये इससे ज़्यादा बड़े मुद्दे हैं इस समय देश के सामने। अब वो जो देश का एक परसेप्शन हो गया, अस्मिता का एक परसेप्शन हो गया, धार्मिक एक परसेप्शन हो गया, वो ज़्यादा बड़े काम करने लग गए हैं। क्या मैं फिर वही जानना चाहता हूँ, आज से 10 साल पहले तक जब तक इनकी सरकार नहीं थी तो गैस के दाम 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया बढ़ जाते थे तो पूरी दिल्ली में दंगा फसाद तक हो जाता था। मुझे प्याज पर सरकारें गिरी थी, बिल्कुल गिरी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उसी महंगाई को लेकर के उठी थी। आप अगर इजाजत दें तो आपने जो ये सवाल पूछा, 1,18,000 लोगों की राय ली गई है सर, और फोन पर नहीं, उनसे एकदम फेस टू फेस उनसे पूछा भी। ये जो आप कह रहे हैं बेरोजगारी और आप किन 3 बेहद जरूरी मुद्दों पर वोट करेंगे? जीतू भाई, रोजगार कहने वाले 56% है, कानून व्यवस्था कहने वाले 46% है, महंगाई जिसका आप अभी चर्चा कर रहे थे कि 3100 रुपए देंगे, 2700 रुपए धान का देंगे, 400 रुपए गैस सिलेंडर अभी तक पीएम ने नहीं दिया है, उस महंगाई पर 47% लोगों ने कहा यह हमारा मुद्दा रहने वाला है।
उसके बावजूद मध्य प्रदेश में आप देखिए बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाती है। तो कोई तो वजह है कि जनता इन मुद्दों को मानती तो है लेकिन वोट किसी और दिशा में दे रही है। नहीं, पहले तो 1 करोड़ जहाँ वोटर है वहाँ 1 लाख वोटरों से आपने सर्वे कर लिया और फिर आप इतने बहादुरी से बात कर रहे हैं कि जैसे 1 करोड़ वोटरों में 1 लाख वोटरों का सर्वे। फिर भी चलो, भगवान आपने जो किया होगा ठीक है, ईश्वर आपने जो, मैं तो आप लोगों को शुभकामनाएं दूंगा। पर जो हाँ पता है मुझे, पर मैं जिस तरीके से आप बोलते हो तो मैंने कहा आप फिनोमा बनाने में लगे हो कि मोदी सरकार वापस बने और उसमें आपकी अहम भूमिका है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि वोटर्स को थोड़ी हम पर तो आरोप लगा दीजिए, वोटर्स पर आरोप मत लगाइए ना। ये वोटर्स से जाकर पूछा है, कोई रूबिका लियाकत और रमेश देवगन से नहीं पूछा है। रूबिका जी बात पूरी ठीक है जीतू भाई, रखिए आप अपनी बात रखिए। रूबिका जी बात पूरी होने दो। मैं अनुरोध ये कर रहा था कि आप मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की बात आपने की होगी, पर बेरोजगारों को लीगल राइट दिया गया है कि सोशल मीडिया पे वो जुआ खेले। हमारी सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने ऑनलाइन लीगल जुए की व्यवस्था को विधानसभा में पास कर दिया। ये सवाल का आपने नहीं दिया, ये हुआ क्यों? अब ये मीडिया को इसका प्रोपोगेंडा बनाना था। अब इनने कहा, अभी मुझसे पहले जो जर्नलिस्ट थे उनका मैं बहुत आदर करता हूं, उन्होंने कहा कि विपक्ष वैसी आंदोलन क्यों नहीं कर पा रहा है। आदरणीय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि विपक्ष जब भी कमजोर होगा तो मीडिया सहयोग नहीं करेगी तब होगा। और मीडिया आज तो कुछ भी करती रहे, पर जिस दिन विपक्ष समाप्त होगा, जब मीडिया की भी हालात वही होगी जो विपक्ष की होगी। दोनों एक दूसरे के एक तरह से चोली दामन का साथ। जीतू जी, ये तो इसकी भी कमी आई है। क्या पता आप मुझे देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? जीतू भाई, ये जो मैंने इस वक्त मुद्रा बनाई हुई है ना, ये अच्छा मैं बता देती हूँ, मुद्रा है पॉइंटिंग फिंगर एट द अदर पर्सन। बाकी 3 को आप नहीं देख रहे हैं। ये मीडिया करने से कोई बात नहीं। आप कहना चाहते हैं, आपकी छोटी बहन हो, आप कह दीजिए जितना आपको मीडिया करना है वो कर दीजिए, लेकिन जनता को जाकर क्या कहेंगे कि मीडिया ने उनको जाकर रोका? ये थोड़ी होगा। आप क्या वो माहौल बना पा रहे हैं? यही अक्कू जी पूछ रहे थे। प्लीज स्क्रीन पर अक्कू जी को। देखिए, अब ये सवाल तो ये है कि आपने इतना किया और ये चुनाव, चलिए ठीक है, अभी का जो होगा। इससे 2-3 महीने पहले जो चुनाव हुआ उसमें क्या कर लिया था आप? क्यों बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और दूसरी लिस्ट में 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 72 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है बीजेपी की ओर से। इन राज्यों में मध्य प्रदेश के 5, हरियाणा के 6, हिमाचल प्रदेश के 2, दिल्ली की 2, गुजरात से 7, महाराष्ट्र के 20, तेलंगाना के 6, उत्तराखंड के 2, त्रिपुरा से 1, कर्नाटक की 20 और दादरा नगर हवेली की 1 सीट के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान बीजेपी की ओर से कर दिया गया है।